हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का लेक्चर थर्ड है हमारा। अगर आपने प्रीवियस 2 लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर से देख ले, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री और हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बहुत ही डिटेल लेक्चर किया है। बहुत ही बेसिक लेक्चर है। तो अगर आपने ये दोनों नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लें, आपको बहुत हेल्प करेगा आने वाले एग्जाम में। तो आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का ये पार्ट है और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। नाम से पता चल रहा है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स कहीं ना कहीं इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। वैसा फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो कि बायोलॉजिकल एक्शन से रिलेटेबल हो, मीन्स जो हमारे बॉडी में जाकर कैसा बायोलॉजिकल एक्शन देगा, कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होगा, कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी हेल्पफुल होगा या कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी हार्मफुल होगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कॉफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, ये जो पार्ट है हमारा, इसको कवर करने का कोशिश करेंगे। मीन्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो पहला जो हमारा है, हम लोग आयोनाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक, आयोनाइजेशन कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ड्रग जो है आयोनाइज होता है। अगर हम NaCl की बात करते हैं, देखिए NaCl की बात करते हैं तो ये आयोनाइज होकर क्या बनेगा? Na+ और Cl-। तो ये कैसे बना? तो NaCl कैसे बना होगा पहले ये जानते हैं। तो NaCl कहीं ना कहीं एक बॉन्ड से लिंक होगा, Na और ये बॉन्ड Cl। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो Cl क्या करेगा ना, दोनों इलेक्ट्रॉन इसका आपस ये ले लेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाने के कारण, अब जानते हैं कि किसी पे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अगर Na का भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके कारण Na भी क्या हो गया? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो Na के पास कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारा। इसीलिए Na+ और Cl- में ये क्या करता है? ब्रेक कर जाता है। तो हम लोग आयोनाइजेशन क्यों ज़रूरी है? ठीक है, तो आयोनाइजेशन अगर होने के कारण अगर आप ग्लास में अगर नमक लेते हो तो Na+Cl- क्या हो जाता है? ब्रेक, अच्छे से ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण आपका जो है पूरी तरह से होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, अच्छे से नमक पानी में घुल जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आयोनाइजेशन हो रहा है तो उसका वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छा होगा, मीन्स आयोनाइज हो रहा है तो वाटर में सॉल्युबल अच्छा होगा। और ये हमारे बॉडी के लिए कैसे ज़रूरी है? मीन्स अगर आयोनाइजेशन है तो वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छा है। अगर वाटर सॉल्युबिलिटी हमारा अच्छा है तो जो अच्छा बाइंड करेगा इंटरेक्शन के लिए, ठीक है, ड्रग से अच्छा बाइंड करेगा, मीन्स हमारे ब्लड में भी सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्लड का मेजर पोर्शन क्या है? एक्वस है, पानी है। तो अगर ब्लड में सॉल्युबल हो जाएगा हमारा ड्रग आयोनाइज होकर, तो क्या होगा? अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे पाएगा, मीन्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर पाएगा बहुत ही आसानी से। लेकिन जो नॉन आयोनाइज ड्रग होते हैं, देखिए ड्रग को दोनों होना चाहिए। एक ड्रग है, ठीक है, ये मान लेते हैं अगर ड्रग है तो इसका इतना पोर्शन आयोनाइज होना चाहिए, इतना नॉन आयोनाइज होना चाहिए। मीन्स आपको दोनों प्रॉपर्टी होना चाहिए एक ड्रग में, आयोनाइज प्रॉपर्टी भी और नॉन आयोनाइज प्रॉपर्टी भी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आयोनाइज्ड होगा तो हमारे ब्लड में सॉल्युबल होगा, जो कि इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएगा एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन अगर नॉन आयोनाइज्ड होगा, नॉन आयोनाइज्ड होने के कारण उसमें कोई चार्ज ना हो, ठीक है, कोई चार्ज ना हो। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो हमारा सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? लिपिड से बना है, फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बना है। तो ईजिली क्या करेगा, हमारा जो ड्रग है वो ईजिली क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अगर नॉन आयोनाइज्ड है इसका मतलब है कि लिपिड सॉल्युबल है। अगर आयोनाइज्ड है तो कैसा? वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल बोले तो हाइड्रोफिलिक, अगर लिपिड सॉल्युबल बोले तो लिपोफिलिक। मीन्स अगर ड्रग आयोनाइज है, Na+Cl- की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, मीन्स इसमें वाटर में सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। अगर ड्रग जो है नॉन आयोनाइज्ड है तो लिपोफिलिक हो जाएगा, मीन्स लिपिड सॉल्युबल होगा। अगर लिपिड सॉल्युबल होगा तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसको इजीली क्रॉस कर पाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से भी बना है। तो लाइक डिजोल्व लाइक, आपने प्रॉपर्टी एक सुना होगा नाम, मीन्स लिपिड है तो लिपिड डिजोल्व इसमें आसानी से हो जाएगा, जिसके कारण ये इसका एक्शन फास्ट होगा और हम लोग को फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत तेज़ी से मिलेगा। मीन्स अगर हमको कहीं बीमारी हुआ तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा अगर ऐसा ड्रग हुआ तो। ठीक, तब हम इसके बायोलॉजिकल एक्शन का भी बात कर लेते हैं। पहले देखिए, पहले हम एक ड्रग लिए, पहले जो हम ड्रग लेंगे वो कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल बोले तो अनआयोनाइज होना चाहिए। अनआयोनाइज क्यों होना चाहिए? देखिए अगर हम ड्रग लिए तो अनआयोनाइज होने के कारण वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा बहुत आसानी से। एब्जॉर्ब कैसे होगा? क्योंकि जो हमारा मेम्ब्रेन है, देखिए एब्जॉर्ब कहाँ होता है? या तो इंटेस्टाइन में होता है, कुछ स्टोमक में होता है। स्टोमक या इंटेस्टाइन में क्या है? सेल्स हैं। सेल्स हैं, सेल है तो उसके पास मेम्ब्रेन भी होगा। तो सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना है? फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से।
तो फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर होने के कारण हमारा अनआयोनाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर अनआयोनाइज्ड आयन नहीं रहेगा तो लिपिड लिपोफिलिक हो जाएगा, मीन्स लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा, जिसके कारण हमारा सेल मेम्ब्रेन में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, पहला तो ये हो गया कि हमारा एब्जॉर्ब हो गया। अब देखिए, एब्जॉर्ब होने के बाद हमारा ड्रग कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के लिए कैसा होना चाहिए? इसको आयनिक होना चाहिए, क्योंकि अगर लिपिड सॉल्युबल रहेगा, अगर आप पानी में अगर आप देखे होगे कि अगर मक्खन डालते हो या तेल डालते हो, लिपिडाइज़ मटेरियल डालते हो, तो कैसे क्या होता है? उसको फ्लोट करने लगता है, उसमें छोटा-छोटा पैचेस बना लेता है, ठीक है? ड्रॉप टाइप का अपीयरेंस होता है। लेकिन वहीं पे अगर ब्लड में अगर डालेंगे तो उसको आयोनाइज़ होना पड़ेगा। इस क्यों आयोनाइज़ होना पड़ेगा? क्योंकि ब्लड में ज़्यादा मेजर पोर्शन क्या है? एक्वस है। पानी होने के कारण उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो कैसा होना चाहिए? उसको हाइड्रोफिलिक भी होना चाहिए। लिपोफिलिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और हाइड्रोफिलिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये ब्लड से आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए एक जगह से दूसरे जगह। देखिए, फिर हमारा ब्लड से चला गया, एब्ज़ॉर्ब हो गया। अब देखिए, इसको जाना है कहाँ? जहाँ टारगेट ऑर्गन है। टारगेट ऑर्गन बोले तो जहाँ हमको डिजीज़ है, मान लें लीवर में इसको ले जाएँगे हम, ठीक? लीवर में अगर हम ड्रग को ले जाएँगे तो लीवर का मेम्ब्रेन है, लीवर का मेम्ब्रेन सेल भी होगा। सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होने के कारण वहाँ पे लिपिड होगा। लिपिड होगा तो वहाँ पे लिपिड में एब्ज़ॉर्प्शन क्या? लिपिड ही डिज़ॉल्व करेगा ना, आयनिक तो एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक को कभी एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इसको? लिपोफिलिक होना चाहिए, ताकि आसानी से क्या हो? एब्ज़ॉर्ब हमारे शरीर के अंदर चला जाए, लीवर के अंदर चला जाए और जो सेल है उसका आसानी से मरम्मत कर दे, मीन्स ठीक कर दे। तो इसीलिए ड्रग का जो है दोनों चीज़ होना ज़रूरी है, हाइड्रोफिलिक भी होना ज़रूरी है और लिपोफिलिक होना ज़रूरी है। ड्रग जो होता है वो कैसा होना चाहिए? वीक एसिड होना चाहिए या वीक बेस होना चाहिए? वीक एसिड होना चाहिए और वीक बेस होना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो हमारा जो मेम्ब्रेन है, खाते के साथ ही हमारा जो ये इसोफेजियस पाइप हो गया या फिर कहीं भी जा रहा है कॉलन रेक्टम में, क्या करेगा? इरिटेशन काउज़ करेगा, जिसके कारण हमको अल्सर हो सकता है। इसीलिए उसको वीक एसिड रखा जाता है। और डिग्री ऑफ आयनाइज़ेशन को हम लोग, मीन्स कितना आयोनाइज़ हुआ कोई चीज़, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएँगे? पीके वैल्यू से, ठीक है? एसिड के लिए पीएच माइनस पीके इक्वल टू लॉग ए माइनस एच ए। ये ऐसा होता है, अगर एच ए को आप ब्रेक करोगे, एच ए को आप ब्रेक करोगे तो एच प्लस प्लस ए माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है? तो इसको ले लिए और इसको ले लिए, आयोनाइज्ड फॉर्म हो गया, ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म हो गया। आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे। यहाँ पे आयोनाइज्ड फॉर्म ए माइनस आयोनाइज्ड फॉर्म है और ये जो है एच ए हमारा क्या है? नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म। वहीं पे अगर बेस की बात करें तो बेस का अपोजिट हो जाता है, ए पीएच माइनस पे के क्या होगा? लॉग बी बाई एच बी पॉजिटिव, क्योंकि एच बी जो होता है ना वो पॉजिटिव आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाता है। अब ड्रग वीक एसिड है, ड्रग वीक एसिड है तो वीक, देखिए कोई भी ड्रग खाते हैं एसिड है, तो एसिड है तो इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? हमारे पेट से होगा, स्टोमक से होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी एसिड होता है, ठीक है? एसिड होने के कारण लाइक डिसॉल्व लाइक, यहाँ भी एसिड है और वहाँ भी एसिड है, तो इसका एब्जॉर्प्शन एसिडिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्टोमक से होता है। और यहाँ बेस है, बेसिक मीन्स बेसिक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? हमारा इंटेस्टाइन से होगा। इंटेस्टाइन से क्यों होगा? क्योंकि इंटेस्टाइन में बेसिक होता है, वहाँ पे पीएच जो है बेसिक की ओर थोड़ा मूव कर जाता है, इसीलिए वहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा हमारा वीक बेस का। ये बहुत ही अच्छा बेसिक कंसेप्ट है। देखिए अब यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि एस्पिरिन का जो है, ठीक, एस्पिरिन जो है एक ड्रग है, वीक एसिड एस्पिरिन, जिसका पीके वैल्यू 3.5 हो, स्टोमच में उसका पीए कितना होता है? पीएच 1 होता है। 1 पीएच है, मीन्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ज़्यादा 99% मोर देन 99% अनआयोनाइज्ड, एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म इज लिपिड सॉल्युबल। 99% से ज़्यादा अनआयोनाइज्ड होता है और ये क्या होता है? लिपिड सॉल्युबल होता है। तो इस आने से क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा? कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा? स्टोमक में एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैंने आपको भी बताया, अगर एसिडिक ड्रग है तो डायरेक्टली स्टोमक में एब्जॉर्ब होगा। अगर बेसिक ड्रग है, जैसे क्यूनिन की बात करो, तो ये एक बेसिक ड्रग है जो कि कहाँ एब्जॉर्ब होगा? इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, ना कि स्टोमक में एब्जॉर्ब होगा, ठीक? ये देखिए एसिडिक कुछ एसिड्स हैं और उनका पीके वैल्यू लिखा गया। पीके वैल्यू जितना कम होता है, पीके वैल्यू जनरली बताता है एसिडिटी को, मीन्स जितना कम पीके वैल्यू होगा उतना ज़्यादा एसिड होगा कोई भी चीज़। कोई भी चीज़ जिसका जितना कम पीके वैल्यू होगा उसका उतना ज़्यादा एसिडिटी होगा। अगर एसिड ज़्यादा है तो कहीं न कहीं H प्लस डोनेट करने की क्षमता उसको ज़्यादा होगी, क्योंकि एसिड क्या होता है? जो H प्लस आसानी से डोनेट कर दे उसको हम लोग एसिड कहते हैं। तो पीके वैल्यू जितना कम होगा उसका एसिडिटी उतना ज़्यादा होगा, मीन्स उसका H प्लस डोनेट करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। अगर सैलिसिलिक एसिड की बात करें तो पीके 3 है, एस्पाइरिन का 3 है, बेंजोइक एसिड 4 है, सल्फाडाइज़िन का 7 है, ठीक? पीके वैल्यू सबसे कम किसका है? सैलिसिलिक एसिड और एस्पिरिन का।
कहीं ना कहीं ये दोनों ज़्यादा एसिडिक होगा, और ज़्यादा एसिडिक है तो H प्लस ज़्यादा डोनेट करेगा, मीन्स इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, एसिडिक होने के कारण कहाँ होगा, स्टोमक और इंटेस्टाइन में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक। देखिए, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है, वीक एसिड एब्जॉर्ब स्टोमक में आसानी से हो जाएगा और वीक बेस एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन। तो ये था हमारा आयोनाइजेशन, बहुत ही ईजी है और अच्छे से आप पढ़े तो ज़रूर से हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी कहने का मतलब कि कोई चीज़ जो है सब्सटेंस में कितना ज़्यादा डिसॉल्व हो, ठीक। अगर हम इसमें ले लेते हैं, पानी ले लिए, ठीक है, इसमें हम पानी ले लिए और अगर हम इसमें नमक डालें, क्या डालें, नमक डालें, तो ये नमक जो है हमारा पानी में कितना ज़्यादा डिसॉल्व होगा उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहेंगे। मीन्स मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो सकता है गिवन सॉल्वेंट में। लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए हमारा, कांस्टेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर 35 डिग्री है तो 35 डिग्री ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप रूम टेम्परेचर पे करोगे तो 25 डिग्री ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है जी। सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा कब होगा, जब ज़्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कहने का मतलब कि मान लेते हैं ये सॉल्वेंट है, ठीक, सॉल्वेंट है और ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है। ए ए बी क्या है हमारा, सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। तो बी क्या करेगा, यहाँ से जाएगा तब ना ए आएगा यहाँ पे। तो ए जितना ज़्यादा होगा, ए जितना ज़्यादा होगा मीन्स सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतना अच्छा होगा। ये कहने का इसका मतलब था। अब देखिए इसका बायोलॉजिकल रिलेशन क्या है, ये उतना ज़्यादा, और आप इसमें ऐड कर सकते हो खुद से, सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, ठीक। तो इस पे कुछ डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाते हो उतना कम सॉल्युबलाइज होते जाएगा और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि आपका प्रोडक्ट ऊपर में ही मिल जाएगा। बायोलॉजिकल रिलेशन की बात करें तो सॉल्युबिलिटी का तो सभी जानते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी ड्रग का ज़्यादा है एब्जॉर्प्शन से तो उसका बायोअवेलेबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, अब हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ठीक, अगर सॉल्यू ड्रग मेरा ज़्यादा सॉल्युबलाइज है तो ज़्यादा सॉल्युबलाइज है तो कहीं न कहीं ये ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा हमारे मेम्ब्रेन में ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा। अगर मेम्ब्रेन में ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा तो कहाँ जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा मतलब ब्लड में जाएगा, तो ब्लड में जितना ज़्यादा जाएगा बायोअवेलेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। बायोअवेलेबिलिटी कहने का मतलब ही होता है कि हम जितना ड्रग लिए, ठीक, मान लें अगर हम 100 mg ड्रग लिए, 100 mg अगर हम ड्रग लिए और मेरा 70 mg क्या हो गया, हमारा ब्लड में चला गया। 70 mg 100 mg ड्रग लिए 70 mg ब्लड में गया, मीन्स हमारा बायोअवेलेबिलिटी क्या होगा, 70% हमारा बायोअवेलेबिलिटी कहलाएगा। तो सेम उसी प्रकार जितना ज़्यादा सॉल्युबलाइज होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और बायोअवेलेबिलिटी भी क्या होगा, उतना ही अधिक होने वाला है। और जितना ज़्यादा सॉल्युबलाइज़ ड्रग होगा ना, उतना जल्दी वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर रिसेप्टर है और ड्रग जो है हमारा सॉल्युबलाइज़ ही नहीं हो रहा, सॉल्युबलाइज़ नहीं हो रहा तो ये रिसेप्टर से बाइंड नहीं ना करेगा। लेकिन अगर ड्रग सॉल्युबलाइज़ हो गया तो क्या होगा, रिसेप्टर से ईज़िली जाकर क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। मोर सॉल्युबल ड्रग गिव्स फास्ट एक्शन, ठीक है, ज़्यादा सॉल्युबल ड्रग ज़्यादा सॉल्युबल रहेगा, जल्दी एब्जॉर्ब होगा, जल्दी एब्जॉर्ब होने के कारण जल्दी रिसेप्टर से बाइंड करेगा। रिसेप्टर से जल्दी बाइंड करने के कारण आपको क्या देगा, एक्शन क्या देगा, फास्ट देगा, एक्शन आपका बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी। अब हम लोग बात करने वाले हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट की। पार्टीशन कोएफिशिएंट आपको नाम से क्लियरली मेंशन होगा कि कहीं न कहीं कुछ पार्ट ऑफ ड्रग जो है वो अलग-अलग पार्ट में सॉल्युबलाइज़ करने की बात हम कर रहे हैं। मीन्स अगर हम एक ड्रग खाएँ, ठीक? एक ड्रग लिए तो हम लोग आपने बात किया था आयोनाइज़ेशन में, हमने बात किया कि कुछ ड्रग अगर लेते हैं तो उस ड्रग का 2 प्रॉपर्टी होना चाहिए। मीन्स वो आपको लिपोफिलिक भी होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक भी होना चाहिए। वाटर में भी सॉल्युबल होना चाहिए और लिपिड फेज़ में भी सॉल्युबल होना चाहिए। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट यही बताता है कि हमारा ड्रग का कितना पार्ट लिपिड में सॉल्युबल है और ड्रग का कितना पार्ट हमारा पानी में सॉल्युबल, मीन्स लिपोफिलिक कितना है और हाइड्रोफिलिक कितना है, इसके बारे में हमको पार्टीशन कोएफिशिएंट बताता है। तो क्लियरली मेंशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिपिड फेज टू द एक्वस फेज। इसको हम लोग पार्टीशन कोएफिशिएंट कहेंगे। बस इतना ही है। बायोलॉजिकल एक्शन की अगर बात करें तो पार्टीशन कोएफिशिएंट कैसे हम लोग को बायोलॉजिकल एक्शन में हेल्प करता है, तो पार्टीशन कोएफिशिएंट हम लोग को बताता है कि ड्रग का नेचर कैसा है। मीन्स ये बताएगा कि आपका ड्रग जो है हाइड्रोफिलिक कितना है और लिपोफिलिक कितना है, ये आपको जो है
पार्टीशन कोफिशिएंट से पता करता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि पार्टीशन कोफिशिएंट का एक फार्मूला है। अगर देखो यहाँ पे, तो पार्टीशन कोफिशिएंट का क्या है? एक फार्मूला है जिसको हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट को के से भी डिनोट करते हैं। ड्रग इन लिपिड फेज, जिसको हम लोग सी नोट कह दिए। कंसेंट्रेशन यहाँ पे आप लिख सकते हो खुद से, कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिपिड फेज बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एक्वस फेज। इसको हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट कह दिए। कितना हमारा कंसेंट्रेशन ड्रग का लिपिड फेज में है बाई कितना कंसेंट्रेशन ड्रग हमारा एक्वस फेज में, इसको हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट कहेंगे। के से डिनोट करेंगे। तो वहीं पे अगर के जो है के 1 से छोटा होगा, अगर के 1 से छोटा होगा, अगर के 1 से छोटा होगा तो क्या होगा? हमारा ड्रग हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक हो जाएगा मीन्स अगर के का वैल्यू 0.5, 0.10, 0.15, 0.20 अगर ऐसा हो तो हाइड्रोफिलिक होगा, मीन्स उसमें वाटर में सॉल्युबल होगा। अगर के का वैल्यू 1 से बड़ा हो, के का वैल्यू 1 से बड़ा हो, मीन्स अगर 2, 3, 7, 8 अगर के का वैल्यू आता है तो ड्रग कैसा होगा? लिपिड सॉल्युबल होगा, लिपोफिलिक होगा। ये बहुत ईजी है। अगर के का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो लिपोफिलिक, के का वैल्यू 1 से छोटा तो हाइड्रोफिलिक। तो अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं कि बताइए कि अगर के का वैल्यू हमारा 0.007 आता है तो हाइड्रोफिलिक होगा या लिपोफिलिक होगा? आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर के का वैल्यू 0.007 है तो अगर लिपोफिलिक होगा या हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक। अब देखिए और क्या करता है हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट। ये हम लोग को प्रेडिक्शन में हेल्प करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसा होगा, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसा होगा। मीन्स अगर कितना लिपोफिलिक होना चाहिए, कितना हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, इसके बारे में भी बताता है। अब ज़्यादा लिपोफिलिक ड्रग जो है पेनिट्रेट करेगा आसानी से सेल में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है? लिपिड से बना है। तो जितना लिपिड सॉल्युबल ड्रग रहेगा आसानी से पेनिट्रेट कर जाएगा, मीन्स आसानी से अंदर चला जाएगा और अपना मोड ऑफ एक्शन बहुत आसानी से शो करेगा। मीन्स अपना थेरेपेटिक इफेक्ट कह सकते हैं या फार्माकोलॉजिकल एक्शन कह सकते हैं, बहुत जल्दी शो करेगा, बहुत ईजिली शो करेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बार्बिटोन, जिसका पार्टीशन कोफिशिएंट 1.40, और फेनोबार्बिटोन जिसका पार्टीशन कोफिशिएंट 5.90 होता है, वो हाइयर इसका पीके वैल्यू होता है। पीके वैल्यू ज़्यादा है मीन्स उसका एसिडिटी क्या है? कम है। हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा पीके वैल्यू उतना कम एसिडिक, या जितना कम पीके वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक। तो ठीक है, हाइयर पीके वैल्यू है, इसीलिए ये क्या करता है ना, आसानी से सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्रॉस कर जाता है। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्रॉस करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? अगर देखिए बार्बिटोन का 1 से ज़्यादा है, के का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो क्या है? ये लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है? हमने अभी पढ़ा था, आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं। अगर के का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ड्रग लिपोफिलिक होगा। तो देखिए यहाँ पे के का वैल्यू कितना ज़्यादा, 1.40 है, और के का वैल्यू 5.90 है। तो आसानी से सीएनएस में एंटर क्यों कर पा रहा है? क्योंकि लिपिड सॉल्युबल बहुत ज़्यादा है। तो लिपिड सॉल्युबल बहुत ज़्यादा होने के कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कहीं भी अगर नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो वो सेल में ही है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर लिपिड से सेल मेम्ब्रेन में आसानी से क्रॉस कर जा रहा है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है। और ये भी हमारा क्या है? लिपोफिलिक है, और सीएनएस का मेम्ब्रेन भी लिपोफिलिक है, तो आसानी से क्या करेगा ना, वहाँ क्रॉस कर जाएगा। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये हम सभी जानते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनता है? जैसे आप देखोगे, आप खेलोगे आप बर्फ से, ठीक है, आइस के अगर दो टुकड़ा लेते हैं, दो टुकड़ा लेते हैं और आपस में चिपकाते हैं दो टुकड़ा को, तो क्या होता है ना, ये चिपक जाता है। अब आपने ये तो सोचा होगा नहीं कि कैसे चिपका, तो इसके कारण भी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण आपस में दोनों बर्फ जो है क्या होता है? चिपक जाता है। तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जनरली क्या कह सकते हैं? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना ही चाहिए, कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहें।